हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि जिसका फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में जब आप आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट सर्च कीजिएगा तो उसमें देखिए यहाँ आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट ओल्ड लिखा हुआ है, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके 2018 का है, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। ठीक है, 2018 का पे लिख कर आया था, मतलब वैकेंसी 2018 का था और एग्जाम कब हुआ था तो 2019 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें से आपका 35 मैथ के सवाल आते हैं। ठीक है, 35 मैथ के सवाल आते हैं, 35 आपका रीजनिंग के सवाल आता है और बाकी का जो 50 है जीके के सवाल आता है। तो इसमें से हम केवल मैथ के सेक्शन को देखेंगे कि मैथ इसमें से किस प्रकार किस लेवल का पूछा गया था पीछे का और अब किस लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर अंकित सर मॉक टेस्ट में रोजगार विद अंकित भी अगर वीकली मॉक टेस्ट देते हैं आरपीएफ का, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो संडे को संडे आता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक को देखेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर इसके सेक्शन को। टोटल 55 जो है 55 इसमें दिया हुआ है, 55 तो इसमें मॉक टेस्ट है और जिसमें से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें हम पहले अटेम्प्ट ले लिए हैं, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट पहले ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से टाइम दिखाते हुए अच्छे से हम आपको समझाएं। ठीक है, इसमें देखिए सेक्शन निकाल देते हैं अंकगणित। ये हमारा जो है कब का है ये क्वेश्चन, देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारा है ये जो है, एक सेकंड रुकिए। ये जो हम सॉल्व करेंगे जिस मॉक टेस्ट को 2 फरवरी 2019 को 2 फरवरी 2019 को जो पेपर आया था, देखिए 2 फरवरी 2019 को, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जितना भी मॉक टेस्ट है 55 मॉक टेस्ट है, हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका जो है सॉल्व करा दें, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। अगर मैथ में अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम रीजनिंग को भी सॉल्व करा देंगे, जिसमें जो है 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 मैथ के हैं, और इसका कटअप भी अच्छा खासा जाता है। तो आपको मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर जरूर करना पड़ेगा, वैसे लेवल इसका उतना हार्ड नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं इसको। पहले हम व्यू रिजल्ट करके सॉल्यूशन पर जाते हैं, सेक्शन पर जाते हैं और अंकगणित का हम लोग सेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए ये अंकगणित का सेक्शन निकल गया है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 80%, 75%, मतलब किसी संख्या के 80% का 75% का 66.67% का 25% जो है 6347 है, तो उस संख्या का 40% बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सीखिए। देखिए सीखते हैं पहले। हाँ, एक सेकेंड, इसे छोटा कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसमें देखिए संख्या का जो है 80%, मान लीजिए हम संख्या को मानते हैं कितना, 100 मानते हैं संख्या को। एक मिनट, अब देखिए किसी संख्या को हम मान लेते हैं पहले 100। ठीक है, उसका 80% कितना हो जाएगा 80। अब 80% का 75%, अब इसका 75% क्या करना पड़ेगा, तो 80 गुने 75% क्या लिख सकते हैं, 3/4, 3/4 75% को लिख सकते हैं, यानी कि 20 नहीं 60, यानी कि 80 का जो 75% निकल कर आएगा वो हमारा 60 निकल कर आएगा का 66.67%। तो इसका 66.67% को हम जब पूर्णांक में लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे ना, 2/3। तो 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 60 का जो 66.67% होता है, 20 दूनी का 40 होता है। ठीक है, 40 का 25%, यानी कि इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4 से गुना कर देंगे, यानी कि 40 का जो 101 25% होता है वो 10 होता है, 4 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका मान दिया है कितना, 6347 दिया है, 6347 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 40%, यानी कि संख्या क्या माने हैं 100, 100 का 40% कितना होता है 40, यानी कि इस संख्या का जो हमारा 40% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 का 40%, यानी कि 40 का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 10 का मान दिया है 6347 और 40 का मान हमसे पूछा जा रहा है। 10 जो है 40 का कितना गुना है, 4 गुना, तो बस इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से जब गुना करेंगे तो गुना कीजिए 4 से, 4 7 28, हाथ में लगा हमारे पास 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18, हाथ में लगा हमारे पास 1, 4 3 12, 12 और 1 13, 4 6 24, 24 और 1 25, यानी कि 25,388 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25,388 किस ऑप्शन में दिया था, क्या एक ऑप्शन 3 में दिया है,
ऑप्शन 3 में दिया तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करा आपको स्टेप वाइज उसे क्वेश्चन को फॉलो करना था और आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 95 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण जो है 507 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आयत के जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंबाई स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस का चौड़ाई स्क्वायर बराबर का जो मिलकर आता है लंबाई स्क्वायर बराबर का जो होता है विकर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, विकर्ण के स्क्वायर का। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। हमें यहाँ लंबाई के स्क्वायर का मान निकालना है, चौड़ाई का मान दिया है और विकर्ण का मान दिया है। तो लंबाई स्क्वायर जो फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारे पास लंबाई स्क्वायर का, देखिए लंबाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो विकर्ण का मान कितना दिया है, तो विकर्ण का मान है 507। तो ठीक है, तो 507 का स्क्वायर हो जाएगा, 507 का स्क्वायर। अब माइनस का जो हो जाएगा, ये चौड़ाई इधर जाकर माइनस होगा ना, तो माइनस का हो जाएगा, चौड़ाई का मान कितना दिया है, तो कहिए 195 दिया है, तो माइनस का 195 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हम निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 507 अब प्लस का 195, 507 प्लस का 195। ठीक है, बराबर का क्या हो जाएगा, तो बराबर इंटू में हो जाएगा 507 इंटू का 195। देखिए यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो हो जाएगा 507 प्लस 195 एक लिख लिए। अब क्या लिखेंगे 507 माइनस का 195। ठीक है, माइनस का 195। अब देखिए जोड़िए, इसको पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 507 में जब हम 195 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 7 और 5 कितना होता है 12, हाथ में लगा हमारे पास 1, 9 और 1 10, हाथ में लगा 1, 5 1 6, 6 और 1 7, 702 हो जाएगा। अब इसे घटाइए, 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 हो जाएगा। 50 में से 19 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31। अब देखिए हमें इसको पहले फैक्टर में, इतना गुना नहीं करना है, फैक्टर में, क्योंकि इसका रूट भी निकालना होगा एल निकालने के लिए, तो इसको फैक्टर में पहले तोड़िए। फैक्टर में तोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुना का 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 और क्या हो जाएगा 9 7 63 7 और 2 9 8 72, 78 लिख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ देखिए 312 को हम क्या 4 से तोड़ सकते हैं ना, 4 गुना क्या लिखेंगे, 4 गुना इसको लिखेंगे, देखिए 4 4 7 28। ठीक है, 4 7 28 क्या हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, 3 2 4 8 32। अब देखिए अब हमें एल स्क्वायर का मान ये पता चल गया, तो एल का मान क्या हो जाएगा, इन सब का रूट ओवर हो जाएगा एल का मान निकालने के लिए। अब देखिए 9 का कितना होता है 3 और 2 78 है इसमें, तो 1 78 बाहर आ जाएगा, और 4 का कितना होता है 2। सबको गुना कीजिए, सबको गुना करेंगे तो पहले देखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक देखिए इकाई अंक से आंसर आ पाता है कि नहीं, तो देखिए 8 दूनी का 16, 6 और 6 3 18, यानी कि इकाई अंक के स्थान पर 8 होगा। इकाई के स्थान पर 8 किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 468 है। जब इस सबको गुना कीजिएगा तो 468 के बराबर आएगा, जो कि हमारा लंबाई का मान हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे √3/4 अगुने भुजा कितना है 94 सेंटीमीटर, तो 94 अगुना का 94 लिख देंगे। ठीक है, 2 से इसको कटाएंगे तो 2, और 2 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 47, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47, यानी कि 47 का स्क्वायर कितना होता है, 47 का स्क्वायर निकालिए। 7 संधे 49, हाथ में लगा 4, 28 और 49 कितना होता है, देखिए या तो आप 47 में 47 से गुना कर लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 47 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 47 का स्क्वायर निकालिए। 7 7 49, हाथ में लगा 4, 7 चौक 28, देखिए 7 चौक 28, 28 दूनी का 56, इस 2 से गुना करेंगे, 28 दूनी का 56, 56 और 4 कितना होता है 60, 56 और 60 60, जो हासिल बचा था 4 हमारे पास उसे हम जोड़ दिए। अब बचा हमारे पास हासिल 6, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2209, ये जो √3 है √3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान निकल कर आएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2209 √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों का जो हमारा राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 केजी है। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो 1 केजी औसत बढ़ जाता है। तो हमें कोच का वजन बताना है। देखिए समझिए, 11 जब खिलाड़ी हैं तो औसत वजन कितना है 102। जैसे ही कोच आता है, अगर कोच मिलकर टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे 12। अगर कोच का भी वजन 102 होता है तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोच के आने से प्रत्येक के वजन में जो है 1 केजी की वृद्धि हो रही है। 1 केजी की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोच जो है प्रत्येक के, यानी कि 11 और 1 12 खिलाड़ी का 1-1 केजी बढ़ा दे रहा है, यानी कि इतना जो है एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो 102 में जब 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 114, यानी कोच का जो वजन है 114 केजी है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ओवरऑल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल ईजी ही आता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, वो भी ईजी होता है। तो आप इसमें इसीलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, और आपको जो है मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर मानकर चलना होगा, तभी जाकर आपका जो है सिलेक्शन आरपीएफ में हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसमें स्कोर आराम से 100% नहीं तो अगर आप कम से कम 95% प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, और आप आराम से मतलब कर भी दीजिएगा, उतना हार्ड इसका क्वेश्चन आता नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। 90 सेंटीमीटर विकर्ण है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए विकर्ण का मान, वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग के विकर्ण का वो फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। इसी का मान दिया है कितना, 90 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ से a निकाल लेंगे, जो कि हमारा निकल कर आएगा 90 अब बटे में √2। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका हम 90 बटा √2 का जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। 90 बटा √2 का स्क्वायर। अब देखिए 90 बटा √2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 90 का स्क्वायर होता है 8100, और √2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 8100 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 405 दूनी 810 और 1 जीरो, यानी कि 4050 जो हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 4050, तो एक ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 6। तो ये इसमें क्या कर रहा है कि धातु के टुकड़े का मूल्य 307 रुपये से बढ़कर 444 रुपया हो गया, तो प्रतिशत हमें वृद्धि बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए धातु के टुकड़े का मूल्य क्या हो गया है, पहले अगर 370 रुपया था तो अब क्या हो गया है 444 रुपया हो गया। तो मूल्य जो बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, तो 10, देखिए 4 में से 0 गया 4, यहाँ 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 74 रुपया बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है, तो इस मूल्य से 370 से बढ़ गया है, और परसेंट बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 1 0 कटा दिए, 37 दूनी कितना होता है 74, 2 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाए 20%, यानी कि पहले से जो है धातु के टुकड़े में 20% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3:4:5। इसका परिमाप दिया है 560 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा बताना है। देखिए समझिए, चतुर्भुज के परिमाप का अनुपात कितना दिया, सॉरी भुजा का अनुपात कितना दिया है 2:3:4:5। अब इसका परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 का मान कितना दिया है 560 इसका परिमाप दिया है ना। तो हमसे सबसे छोटी भुजा, यानी कि इस 2 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 14 चौके 56, यानी कि 40 से गुना करेंगे तो 560 प्राप्त होगा। तो 2 में भी 40 से गुना कर दीजिए ताकि सबसे छोटी भुजा प्राप्त हो जाए, जो कि हो जाएगा हमारा 40 दूनी का 80 सेंटीमीटर जो हो जाएगा छोटी भुजा की माप हो जाएगी। तो 80 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ पे आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन करें कि एक दुकानदार एक वस्तु को 212 रुपये में खरीदता है और 265 रुपये में बेच देता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। सीपी क्या किया, सीपी है उसका 212 रुपये, यानी कि 212 रुपये में खरीद कर लाया था, और बेच कितना रहा है, यानी कि एसपी कितना है उसका 265 रुपया। तो प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53 रुपये का जो है प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी पर, यानी कि 212 पर, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। 53 चौके कितना होता है 112, 4 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से बनेगा समझिए।
क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 2001 से 2002 तक एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए एक्स कंपनी में 2001 और 2002, 2001 में है 36 और 2002 में कितना है 40, दोनों के बीच अंतर कितना है 4, तो 4 जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन देखिए 4 एक ही ऑप्शन 3 में दिया था, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा, बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 320 रुपये में बेच देता है, तो हानि परसेंट। बहुत इजी प्रश्न आ रहा है, यहाँ सीखिए। सीपी कितना है उसका, वस्तु खरीदता कितना में है 400 रुपये में, और बेच कितना में रहा है, बेच रहा है यानी कि एसपी है उसका 320 रुपया, तो लॉस तो हो रहा है। 400 रुपये में खरीद कर लाया, 320 रुपये में बेच रहा है, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो देखिए 80 रुपया का लॉस हो रहा है। 400 रुपये में खरीद कर लाया और 320 रुपये में बेच रहा है, तो 80 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर लॉस हो रहा है, तो क्राइमूल पर यानी कि 400 पर। अब परसेंट बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 80 पाँच कितना होता है 400, 5 से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% का जो है उसे लॉस हो रहा है। 20% का लॉस किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, देखिए इसको सॉल्व करना है। पहले इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। रूट ओवर क्या कितना दिया है 555 और माइनस का एक्स। ठीक है, 555 और माइनस का एक्स बराबर में दिया है रूट ओवर 38 और माइनस का रूट में फिर से दिया है 169। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। यहाँ बचेगा केवल 555 अब माइनस का एक्स, और यहाँ बचेगा 38 अब माइनस का देखिए रूट 169 को हम 13 लिख सकते हैं, तो 169 का जो वर्गमूल होता है 13 होता है, स्क्वायर हट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 555 जो है यहाँ माइनस में, देखिए यहाँ माइनस एक्स पर लिखिए, एक स्टेप और चलते हैं। 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 25 बचा। अब यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, तो इस 555 में से इस 25 को घटा दीजिए। एक्स को जब उधर करेंगे तो 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 555 अब माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 530, 530 25 55 होता है, जब 555 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 530, जो कि ऑप्शन एक में दिया, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर देख कर ही आएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक डिब्बे में कलम पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया है 3:2:1। ठीक है, एक कलम एक पेंसिल और एक रबड़ का जो कीमत है 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया है। डिब्बे पर खर्च की गई टोटल धनराशि 570 रुपया है। तो डिब्बे में कलम की संख्या हमें बताना है। देखिए समझिए, एक में क्या है पेन है, ठीक है पेन है, एक में है पेंसिल और एक में है रबड़। ठीक है, रबड़ है। अब इनका अनुपात दिया है कितना 3:2:1 के अनुपात में है। अब देखिए अगर मान लीजिए टोटल खर्च कितना हो रहा है 570 रुपये टोटल खर्च है ना, 570 रुपया, 570 रुपये जब टोटल खर्च है तो अब समझिए 570 रुपये जब टोटल खर्च है तो यहाँ 3 रुपया एक कलम का दाम है, 2 रुपया एक पेंसिल का दाम है और 2 रुपया एक रबर का दाम है। तो यहाँ से टोटल खर्च देख लेते हैं, 3 3 के 9, मान लीजिए 3 पेन होता तो टोटल 9 रुपया खर्च होता, और 2 पेंसिल होता तो यहाँ एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है तो 2 पेंसिल के लिए 4 रुपया खर्च होता। और यहाँ देखिए एक रबर का दाम 2 रुपया है तो एक रबर का दाम यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल खर्च कितना होना चाहिए था 9 और 4 13 और 2 15, 15 का मान यहाँ 15 रुपया खर्च न होकर टोटल क्वेश्चन में कह रहा है कि 570 रुपये खर्च हो रहा है, यानी कि 15 का मान 570 के बराबर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा है डिब्बे में कॉलम की संख्या बताना है। ये कॉलम की संख्या हो जाएगी, यानी इस 3 का मान हमें बताना है। ठीक है, 3 का मान बताना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 570 बटे में 15, 15 और गुना का 3 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 14 5 70, यानी कि 114 जो है डिब्बे में कॉलम की संख्या है। 114 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 13 को, कह रहा है कि पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 है, इस पर पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। देखिए एक एमपी और सीपी के बीच में रिलेशन होता है, हम आपको बार बार बताए हैं, एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये एमपी के लिए होता है, ठीक है, और सीपी के लिए होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 100 में हम प्लस 20 को जोड़ेंगे, क्योंकि 20% का जो है
प्रॉफिट हो रहा है तो 100 + 20 हो जाएगा। रेशियो में जो हो जाएगा डिस्काउंट के लिए माइनस करना है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है 10% का, 10 को माइनस कर देंगे। 100 में 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, और 100 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 90। 30 से इसको घटाएंगे तो 4, और 30 से इसको घटाएंगे तो 3, 4 रेशियो 3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुद्रित मूल्य का मान दिया है 3900, यानी कि एमपी का मान कितना दिया है 3900, तो हमसे सीपी का मान पूछ रहा है, यानी कि 3 का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें गुना कीजिए, 4 का ये कितना गुना है तो 4, देखिए 4 9 36, 4 9 36, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 975 गुना है। तो इसमें भी 975 से गुना कर दीजिए ताकि हमें सीपी प्राप्त हो जाए। 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 9 27, 27 और 2 29, यानी कि 2925 रुपया जो है, 2925 रुपये जो है उसका सीपी है। 2925 रुपये किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इस रिलेशन को जो है जरूर ध्यान रखिएगा कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये एमपी और सीपी के बीच का एक संबंध होता है, जो कि हमारा ये मतलब एक फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कर रहे कि 49 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखिए समझिए, जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को या फिर किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई, और देखिए किसी सिग्नल को या फिर किसी पोल को पार, सिग्नल तो पोल पर ही होता है, किसी पोल को पार करेगी या खंभे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई को चलेगी। तो हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है, यानी कि डिस्टेंस उसने कितना तय किया होगा, और जितना डिस्टेंस तय किया होगा उतना अपनी लंबाई को पार किया होगा। डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। 49 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, और टाइम कितना ले रही है 12। अब गुना कीजिए, 12 9 या 108, 12 9 या 12 में 9 से गुना करेंगे तो 108, हाथ में लगा 10, तो 12 चौके 48 और 10 58, यानी कि 588 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। 588 मीटर किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि 2001 से 2006 तक, 2006 से तक, एक सेकंड, 2001 से 2006 तक जो है एक्स और वाई की कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की दोनों कुल उत्पादन के बीच अंतर बताना है। देखिए 2001 से 2006 तक हमें बताना है। तो यहाँ देखिए दोनों के बीच अंतर, पहले 2000 वाई में देखते हैं कितना उत्पादन है, सब में वाई बड़ा है, तो वाई में देखते हैं कितना उत्पादन है। वाई में उत्पादन देखते हैं, तो देखिए वाई में पहला उत्पादन है 60 का, दूसरा उत्पादन कितना दिया है 56 का, तीसरा उत्पादन कितना है 66 का, देखिए तीसरा उत्पादन है 66 का, चौथा उत्पादन कितना है 65 का, और जो छठा उत्पादन है 55 का है, और लास्ट उत्पादन कितना का हुआ है 60 का, यानी कि यहाँ लिख देंगे 60। अब एक्स में देखिए, एक्स में कितना हुआ है, पहले में हुआ है 36, पहले में हुआ 36, दूसरे में हुआ है 40, 40 के बाद हुआ है 48, 48 के बाद कितना हुआ है 61, 61 के बाद कितना हुआ है 26, 26 के बाद कितना हुआ है तो 33। अब सबका बीच का अंतर हमें प्लस करना है, दो सबके बीच का अंतर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। सबके बीच अंतर कितना हो जाएगा, 60 में से 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा 56 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 66 में से 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 हो जाएगा। 65 में से 61 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 55 में से 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 4 में से 2 गया तो 29 हो जाएगा, और 60 में से 33 को घटाइए, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 27 हो गया। अब इन्हीं का अंतर निकालना है, ये टोटल अंतर निकल कर आएगा, तो कुल अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ये तो एक हो गया बेसिक कंसेप्ट। हम अगर आप क्या करते हैं, पहले इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है, और फिर इन सबको जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं तो भी सेम आंसर आता है। तो हमें यहाँ थोड़ा छोटा कर दिया, अब इसको जोड़ना आसान हो गया। जोड़ दीजिए, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 और 7 कितना होता है 38। हाथ में लगा हमारे पास कितना, हाथ में लगा हमारे पास 38 के लिए हाथ में लगा हमारे पास 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, यानी कि 118 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच कुल अंतर कितना हो जाएगा 118 का। 118 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन 3 में दिया, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें केवल आपको करना था सबके बीच का अंतर निकाल देना था। यानी कि पहले अगर आप वाई वाले को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद एक्स वाले को जोड़ते हैं, एक्स और वाई को जोड़कर और दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, तो क्या निकल कर आता है 118 निकल कर आता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। देखिए संख्या 12 से विभाजित होने के लिए संख्या 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजितता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक हमारा 4 से कटना चाहिए। तो पहले चेक कीजिए अंतिम 2 अंक कट रहा है कि नहीं। यहाँ कट रहा है अंतिम 2 अंक, यहाँ नहीं कट रहा है, 26 नहीं कटता है, 22 भी नहीं कटता और 25 भी नहीं कटता है। तो यहीं से 4 से ही हम चेक कर लिए कि हमारा ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो हो गया राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसे बना लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, बोडमास है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चाहे यही सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 इंटू का 289 भागा 2 है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 289 बटे में 2 स्क्वायर है, रूट ओवर है तो इसका स्क्वायर दिया है, इसका टोटल का जो है स्क्वायर दिया है। अब देखिए समझिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में है तो 289 रहेगा, और यहाँ ये भी रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। यानी टोटल को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 289, 2 इंटू 289 हो गया। ये टोटल को सॉल्व किए तो इस टोटल भाग का मान कितना आ गया, 2 इंटू 289। अब इसको भागा करना है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 54, ठीक है, 54 गुना का 17 गुना का 54 और गुना का 17, ठीक है, गुना का 17। अब बटे में भागा का साइन है तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 इंटू इसका मान कितना है, 2 इंटू 289, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 289 लिख दीजिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, कट गया। यानी कि ऊपर में क्या बचा, ऊपर में जो हमारा बचा 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, अब बटे में 2, बटे में 2 बचा। अब हमारे पास ये टोटल भाग सॉल्व होकर हो गया। अब बचा है बाहर में 2, जो बाहर में 2 है इसे अब हमें सॉल्व करना है, ये जो बाहर में 2 है। तो अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 इंटू ये जो इतना ब्रैकेट का मान कितना है 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, ठीक है, 54 का स्क्वायर अब बटे में 2। तो इस 2 से 2 कटा दीजिए, यानी कि टोटल आंसर जो हो जाएगा 54 का स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो 54 का स्क्वायर का मान निकालिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हाथ में लगा 1, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 1 41, हाथ में लगा 4। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना होता है 29, यानी कि 54 का जब स्क्वायर निकाल कर आइएगा तो 2916 होगा, जो कि इस पूरे बोडमास का आंसर होगा। तो 2916 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बोडमास में कुछ करना नहीं था, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था आप उस तरह से बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोडमास से है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इस ब्रैकेट को लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है 120 भागा 10, 120 देखिए 120 भागा 10 को क्या लिख सकते हैं, सीधे 12 लिख सकते हैं, 12 लिख दीजिए। माइनस का, अब ब्रैकेट में क्या है 30 माइनस 60 भागा 3, तो 30 माइनस देखिए 30 माइनस 60 भागा 3 है, तो 30 3 20 60 होता है, भाग देंगे 60 में 3 से तो क्या होगा 20। तो इस ब्रैकेट का मान कितना हो जाएगा, तो 12 और माइनस का 30 में से 20 किया कितना बचा 10, यानी कि इस ब्रैकेट का मान आ गया हमारे पास 2। इस ब्रैकेट टोटल ब्रैकेट का मान कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया ना, ठीक है, 2 निकल कर आ गया। अब देखिए, अब उसके पास भागा 10 है, 2 के बाद क्या दिया हुआ है भागा 10, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे में 5 लिख सकते हैं, 1 बटे 5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए समझिए, यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया हमारे पास 1 बटे में 5, कहीं गलती हो रहा है, शायद गलती हो रहा है कहीं, देखिए कहाँ गलती हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, फिर भागा 10 है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ दिया है 12 और माइनस का 10, इसे अभी में नहीं घटाना है, यहाँ समझिए। देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखिए यहाँ 12 और माइनस का इस ब्रैकेट का मान 10 आ गया, उसके बाद जो दिया है भागा 10 दिया है, तो पहले भाग का क्रिया होगा उसके बाद माइनस का क्रिया होगा, यानी कि देखिए यहाँ माइनस का साइन है उसके बाद पहले भाग का साइन है, ये जो भागा 10 है पहले भागा का साइन है, तो 12 और माइनस का 10 में से 10 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, यानी कि अब इस टोटल का मान आ गया हमारे पास 11। अब इस 90 में से 11 को घटाना पड़ेगा, देखिए यहाँ 90 दिया हुआ है और इस टोटल ब्रैकेट का मान कितना है 11 को घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 79 हो जाएगा, यानी कि इसका मान आ गया 79। इतना दूर बड़ा ब्रैकेट को भी सोल्व कर दिए। तो अब आगे बचा है 200, कितना 200 बैक हो गया, देखिए यहाँ आया था कितना 79 आया था, ये टोटल ब्रैकेट का मान कितना आया था 79। अब 79 में क्या करना पड़ेगा 250 में से 79 को घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 24 में से 7 गया कितना बचा 17 7 24, यानी कि इस टोटल का मान कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा मतलब स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा मतलब
डिफ़िकल्ट होता है, अभी इस पर उतना हाथ बैठा नहीं है। जैसे जैसे हाथ बैठ जाएगा आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और कोशिश पूरा है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, उनका योगफल 245 है, तो उनके बीच का अंतर बताना है। देखिए समझिए, यहाँ अल्फा है और बीटा है, अल्फा है और बीटा है, उनके आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:5 दिया है। योगफल 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। 7 का मान कितना दिया है? तो कहिएगा 245 दिया है। तो हमसे पूछ रहे हैं उनके बीच का अंतर, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का मान पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? 245 बटे में 7 और गुना का 3। ठीक है, 7 से इसको घटाएंगे तो 7 तेरी 21, 7 पंजे 35, 35 दिया कितना होता है? 105, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 125 डिटर्जेंट साबुन में से एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया गया, तो डिब्बे में शेष कितना बचा है? देखिए शेष कितना बचा है? 125 था उसमें साबुन, जिसमें से 75 उपयोग कर लिया गया, तो कितना शेष बचा है? तो 75 में से जब हम इस देखिए, जब यहाँ 125 में से 75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 7 गया 5। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, यानी कि 50 शेष बचा है। अब 50 जो शेष बचा है, इसी का परसेंटेज बताना है। टोटल कितना था? 125 था, तो 125 का जो है 50 कितना परसेंट है, यही हमसे बताना है। ठीक है, शेष 50 बचा है, टोटल था 125। 25 से इसको कटाएंगे तो 5, 25 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा? 4, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 10 चौके 40% जो है उसमें अभी साबुन जो है शेष बचा हुआ है। 40% किस ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को यहाँ लिखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर दिया है 0.35555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना का मान हमें बताना है, भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए इसको क्या लिखेंगे? x बराबर, इसको लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर रेकरिंग हो सकता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले 35 है तो 35 को लिख दीजिए, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, देखिए यहाँ केवल जो संख्या लगातार मतलब रिपीट होते रहती है उसके ऊपर हम एक ऐसा रेकरिंग टाइप का दे देते हैं। ठीक है, अब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। अब बटे में जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 35 में से 3 गया 32, 32 अब बटे में 90 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2 से तो 16 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16/45 के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित का अध्ययन करना है और बताना है कि 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनी में जो है, एक्स और वाई कंपनी में क्या कर रहा है? एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच जो है हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई के बीच का अंतर सबसे कम है। मतलब 2001 से 2006 तक में सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम देखिए यहाँ है 65 में से 61 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। किस वर्ष है? 2004 में, तो 2004 में सबसे कम है, 2004 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें डीआई के सारे प्रश्न बहुत ईजी थे, और मतलब बहुत ईजी ही क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो जो न्यू पैटर्न से आएगा हम उसे भी सॉल्व करेंगे, जो कि अंकित सर वीकली मॉक टेस्ट में देंगे, तो हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे बनेगा कि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 5640 रुपये हो जाती है ब्याज, तो निवेश की गई धनराशि क्या है? तो देखिए निवेश की गई धनराशि बताना है। यहाँ एसआई क्या होता है? एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम परसेंट। ठीक है, रेट इंटू टाइम। ठीक है, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ कितना है? 12% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया? 12% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, तो टोटल हो गया 60%। और इसका मान ब्याज कितना मिल रहा है? 60% का मान दिया है 5640 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका मूलधन क्या है? धनराशि, धनराशि हमेशा 100% पर होती है, तो 100% का मान पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 5640, ठीक है, बटे में 60, 5640 बटे में 60, और गुना का जो हो जाएगा, गुना का क्या हो जाएगा? तो गुना का हो जाएगा 100। 100 का मान हमें बताना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेंगे, 6 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा? 6 9 54, 6 चौके 24, 940 हो जाएगा। 940 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9400, यानी कि 9400 रुपया जो हो जाएगा उसका धनराशि हो जाएगी। 9400 किस ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन 3 में दिया है। देखिए ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा?
देखिए इसे सॉल्व करना है तो इसे पीछे से सॉल्व किया जाता है। पहले 37 और रूट 144 को सॉल्व करेंगे। इसका मान हम क्या लिखे हैं, रूट ओवर 37 प्लस रूट 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 12, तो 37 में जब 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं ना। यानी कि इतना का मान निकल कर आ गया 7। अब 368 में से इस 7 को घटाएंगे, यानी कि अब जो रूट ओवर में हो जाएगा 368 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 361। यानी कि अब इसका मान कितना होता है 19। 19 का 361 का वर्गमूल कितना होता है 19। अब देखिए यहाँ रूट ओवर 144 है और यहाँ 19 है, यानी कि अब क्या लिखेंगे तो रूट ओवर 140 अब माइनस का 19 हो जाएगा। 140 में से जब 19 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 121, यानी कि रूट ओवर 121 हो जाएगा, जिसका मान कितना होता है 11। यानी कि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। तो 11 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनेगा कि एक निश्चित धनराशि का अनुपात दिया है 6:5। इसे इसका पहला भाग 240 है तो कुल धनराशि बताना है। देखिए समझिए, धनराशि का अनुपात कितना दिया है 6:5 दिया है। पहला भाग का मान कितना है 240, तो टोटल मान बताना है, यानी कि 6 और 5 11 का मान बताना है। तो देखिए 6 गुना 4 40 गुना है 240, तो 11 में भी 40 से गुना कर दीजिए ताकि टोटल हमारा धनराशि पता चल जाए। 11 जो कितना होता है 44, यानी कि 440 रुपये जो है उसकी टोटल धनराशि है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 एक रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपये से बढ़कर 825 रुपया हो गया। खपत को कितना % कम किया जाए कि गैस के सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 660 रुपया से बढ़कर जो गैस का मूल्य हो गया 825 रुपया हो गया, तो खपत को बढ़ाना नहीं चाहता है। यानी कि जो है 825 से अब उसे खपत कितना, पहले अगर 825 की खपत करता था तो अब उसे खपत 660 करना पड़ेगा, तब जाकर उसके जो है धनराशि समान रहेगा। ठीक है, यानी कितना कमी करना पड़ेगा, तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, 165 का जो है कमी करना पड़ेगा। किस पर कमी करना पड़ेगा, तो इस 825 पर कमी करना पड़ेगा। ठीक है, और गुना का 100। ठीक है, % बताना है, कमी करना पड़ेगा कितना, 25 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 25 या 75, 7 5 25 या 75, 25 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 4, 33 5 कितना होता है 165, यानी कि 5 से पूरा कट जाएगा। पाँचों के 20% का जो है उसे कमी करना पड़ेगा खपत पर 20% का कमी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे बनेगा, 7 संख्या का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, मतलब वही रहता है तो हटाई गई संख्या। अब देखिए 145 की जगह जब हम कोई भी और दूसरी संख्या हटाएंगे तो औसत पर कोई जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब हम 145 को ही हटाएंगे तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जब हम 145 को ही निकाल देते हैं, मतलब 145 को ही निकाल देते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि औसत वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 145 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला चक्कर 560 मीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है और दौड़ का दूसरा चक्कर 840 मीटर प्रति घंटे की से पूरा करता है। तो पहले दोनों चक्कर के लिए औसत गति बताना है। तो जो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का क्या होता है 2ab, यानी कि 2ab बटे में a+b, बस इस पर बैठा दीजिए आपका आंसर आराम से आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू पहला चक्कर कितना में मारता है 560 मील प्रति घंटे के हिसाब से, यानी कि 560, और दूसरा कितना मारता है तो कह रहा है 840। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 1 14, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से इसको करेंगे तो 7, 7 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 7 8 56, 8 में 84 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, हाथ में लगा 3, 8 8 64 और 3 67, यानी कि 672 मील प्रति घंटे जो है उसका एवरेज स्पीड है। 672 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 4 में दिया था, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि
प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन के चारों परीक्षाओं का औसत कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। पहले 3 परीक्षा में उसने 79 प्राप्त किया, 75 प्राप्त किया और 71 प्राप्त किया, तो चौथी परीक्षा में उसका कितना मतलब कितना अंक लाना होगा? तो देखिए, पहले पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा? नंबर 75। उसने 3 में कितना लाया? एक में ला दिया 79, एक में ला दिया 75 और एक में ला दिया 71। अब देखिए, चौथे परीक्षा के लिए उसे, फोर्थ परीक्षा के लिए अपना 75 नंबर तो लाना पड़ेगा, तब जाकर वो पास होगी। लेकिन फिर पता चल रहा है कि उसने एक विषय में एक्स्ट्रा 4 नंबर ला दिया, यानी कि अगर 4 नंबर कम भी लाएगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा औसत पर। लेकिन एक में उसने एकदम 75 नंबर ही लाया है, यानी कि औसत पर कोई प्रभाव, जितना लाना था उतना ही लाया है, ठीक है। और एक में उसने 71 नंबर मतलब लाया है, जबकि औसत से 4 कम है, यानी कि 4 जो है अभी उसे और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तब जाकर इस औसत को वो पार करेगी, ठीक है। इसका औसत बनाने के लिए, मतलब 71 से 75 बनाने के लिए 4 और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, और इसमें 79 ला दी थी तो 4 को घटा भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से 4 प्लस माइनस कट गया, 75 में जोड़ेंगे कितना? 75, यानी कि उसे चौथे विषय में 75 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर औसत सेटिस्फाई करेगा। 75 किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 कैसे बनेगा? क्वेश्चन करे कि एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड लेती है, ठीक है। और यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए, दोनों तरफ रेलगाड़ी चलेगी, पुल तो चलेगी नहीं, तो दोनों तरफ रेलगाड़ी का स्पीड हमारा बराबर होगा। तो एक जगह सिग्नल को पार करिए, यानी कि अपनी लंबाई को पार करिए। अगर रेलगाड़ी की लंबाई को हम x मानते हैं तो अपनी लंबाई को कितना सेकंड में पार करी है? तो 35 सेकंड में। ये उसका स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। अब वही स्पीड बराबर होगा जब पुल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है, अब प्लस में जो उस पुल की लंबाई है जो कि 473 मीटर क्वेश्चन में दिया है, तो 473 को पार करेगी और इसे पार करिए कितना सेकंड में? तो 78 सेकंड में। अब गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 78 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 78x, ठीक है। बराबर का कितना हो जाएगा? 35x, 35x, 35x। और इसमें देखिए, अब ये ना कि 35 में और 473 से गुना कर लीजिए, नहीं, 35 गुना 473 केवल सिंपल लिख दीजिए, 35 गुना का 473। अब देखिए, 78 में से 35 इधर आकर माइनस होगा तो कितना होगा? 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 43x बराबर किसके हो जाएगा? तो 35 गुना का 473 के। अब देखिए, 43 से जब इसको कटाएंगे तो कितना? 11 से कट जाएगा, 11 से कटा कर देखिए आराम से कट जाएगा, 43 से 43, 4 3 11 से कट गया, यानी कि x बराबर जो मान निकल कर आएगा, 35 में 11 से गुना कीजिए, 5 5 और 3 8 और 3, यानी कि 385 मीटर जो हो जाएगा, 385 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि 4750 रुपये 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो धनराशि बतानी है। देखिए, 4750 रुपये को निवेश कर रहे हैं 13% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4750 रुपये को हम क्या कर रहे हैं? निवेश किया जा रहा है किसमें? 4750 रुपये को निवेश किया जा रहा है किसमें? तो 13% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए। हमें साधारण ब्याज निकालना है तो बटे में 100 करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे तो 2, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, 5 पंजे 25, ठीक है, 95 से कटेगा, और 2 से इसको घटाएंगे तो 2 2 दूनी का 4, 95 दूनी कितना होता है? 190, 190 में 13 से गुना कीजिए, 190 में 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 13 या 117, हाथ में लगा 11, 13 एकम 13 और 11 24, यानी कि 2470 रुपया हो जाएगा। ये निकल कर आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें आगे की अमाउंट बताना है। अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल में हम एसआई को जोड़ते हैं जो ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारा 4750 रुपया, ठीक है, 4750 रुपया। इसमें से हम एसआई को जोड़ेंगे कितना है? 2470 रुपये को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? जोड़िए तो 0 7 5 12, 7 4 11, 7 4 11 और 1 12, 4 2 6 6 और 1 7, यानी कि 7220 रुपये जो है उसे अमाउंट प्राप्त होगा। 7220 रुपये किस ऑप्शन में दिया था? कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 16,800 रुपया, एक सेकंड,
16,800 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए धनराशि क्या हो जाएगी। अब देखिए धनराशि हमें बताना है, चक्रवृद्धि रूप से हो रहा है, तो देखिए क्या कर रहा है, 16,800 रुपया है, ठीक है, 16,800। पहला वर्ष ब्याज कितना हो, 10 पर 11 1 रुपये का प्राप्त होगा, यानी कि 10 11/10। कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। अगले वर्ष भी सेम वहीं पर हो जाएगा, 11/10। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यहाँ 10% है ना, तो 10% को हम पहले क्या लिख देंगे, 1/10 लिख सकते हैं ना, यानी कि 10 रुपये पर जो है 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा राशि, 11 रुपया। हमें मिश्रधन नहीं बताना है, बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। अब देखिए गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, पहले 168 में 11 से गुना कीजिए। तो पहले देखिए 11 से गुना करने का रूल, पहले इकाइयों को लिख लेंगे 8, फिर 8 में इस 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 14, फिर हाथ में लगा 1, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 7 और 1 जो हासिल था 8, हाथ में लगा अब कुछ नहीं लगा, तो यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर इसमें भी अब इस 11 से गुना करना है, तो फिर से गुना कीजिए, इकाइयों को लिख लेंगे 8, फिर 8 में 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, हाथ में लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, हाथ में लगा 1, 8 1 9, 9 और 1 10, हाथ में लगा 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 20, 2, यानी कि 20,328 रुपये जो हो जाएगी 2 वर्ष के बाद धनराशि हो जाएगी। 20,328 किस ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करें कि 9, जब इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि 9 से विभाजित करना है किस संख्या को, 32,622 को। ठीक है, अब भाग दीजिए, 9 या 27, हाथ में लगा 5 और 6, ठीक है, 9 छक्का 54, हाथ में लगा 2 और फिर एक 2 उतरेगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18, यानी कि यहाँ बचेगा 4, फिर ये 2 उतर जाएगा, तो 9 चौके 36, शेष कितना बचा 6, शेषफल हमसे पूछा जा रहा है, तो जो कि 6 हो जाएगा, 6 यानी कि ऑप्शन 1 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनेगा कि दो संख्याओं की सबसे छोटी संख्या 153, यानी कि लघुत्तम, एलसीएम कितना दिया है 153, और हमसे एचसीएफ दिया है 17। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या बताना है। देखिए आराम फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना का सेकंड, यानी कि दूसरी संख्या। अब यहाँ से हमें दूसरी संख्या बताना है, एलसीएम कितना दिया है 153 लिख देंगे, ठीक है, 153 लिख देंगे, और एचसीएफ कितना दिया है 17, तो 17 लिख देंगे। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या क्वेश्चन में दिया है 17, तो 17 से भाग दे देंगे, तब जाकर हमारा दूसरी संख्या जो है निकल कर आ जाएगा। 17 कटा देंगे, यानी कि दूसरी संख्या जो का मान जो आ गया 153 आ गया, 153 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बनेगा, कैसे बनेगा कि जब एक वस्तु को 425 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 15% की हानि हो रही है, यानी कि 85% पर वस्तु को बेचा जा रहा है, कितना में 425 रुपये में, 85% का मान जो है 425 के बराबर दिया है, तो हमसे क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है। क्या लिखेंगे, 425 बटे में 85 और गुना का 100, ठीक है, 17 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 17, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 17 से इसको कटाएंगे 17 दूनी का 34, 17 दूनी का 34, हाथ में लगा 7 8 और 5, 17 पंजे 50, यानी कि 25 से पूरा कट जाएगा। 25 में 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूनी का 50, यानी कि 500 रुपये जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग है, अगर आपका जो है मैथ पर सपोर्ट रहेगा तो हम इस पूरे जो जितना भी 55 प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करा देंगे, और रीजनिंग का भी करा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, जो उसका जो हम जरूर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर है उसे भी सॉल्व करा रहे हैं, और इसका भी सॉल्व करेंगे। अब एसएससी जीडी का जब आ जाएगा उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।